हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला क्वेश्चन। क्लियर है? इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक चीज, x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ पे हम जीरो रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ जीरो रख दूँ 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन का मतलब यह ऐसा नंबर है जिसे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सरल लग रहा होगा, लेकिन ये है नहीं सरल। मतलब सरल इन द सेंस कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्यों नहीं कर सकते। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है, तो ये x हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो गया। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनकर आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको दिख रहा होगा -3 हमें ऐड करके लाना है। क्लियर है? 3 जो है हमें ऐड करके क्यों लाना है? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस है, और 1 का साइन क्या है? प्लस है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ रहा है, और जब प्लस आता है तो हमें पता है हम क्या करते हैं, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है? 1, और कांस्टेंट क्या है? 1। यहाँ से निकल के आया 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब इसमें हमें दो नंबर ऐसे फैक्टराइजेशन करना है कि क्या आ जाए? ऐड करने पे 3 आ जाए। अब इसमें से आप क्या फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 1 और 1 ही तो आएगा। बहुत करेंगे इसको 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप 2 ही ला सकते हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन 3 नहीं ला सकते हैं। तो अब जब यहां ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है तो हम क्या लगाते हैं? श्रीधाराचार्य सूत्र। श्रीधाराचार्य का जो सूत्र होता है वो कैसा भी आपको इक्वेशन दे दे, कैसा भी, कुछ भी आप मनमानी लिख दीजिए। 45x स्क्वायर माइनस का 136 x प्लस का 2496 इक्वल्स टू 0, इसका भी रूट्स निकाल कर दे देगा। क्लियर है? उसमें क्यों रूट्स निकाल के दे देगा? क्योंकि उसमें बस आपको ए, बी और सी की वैल्यू रखनी होती है। श्रीधाराचार्य का सूत्र क्या कहता है? x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है? इसके लिए हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू चाहिए। चलिए पहले हम वही निकाल लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू। तो इसको हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 रखें और कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू क्या आएगी? 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? अब हम श्रीधाराचार्य सूत्र लगाते हैं। x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ वैल्यू सारी पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? -b है -3, b की वैल्यू -3 रख दिया हमने, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1, ये हो गया हमारा। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई? यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस 4 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। ये आपका रिजल्ट आया। देखिए इसीलिए नहीं आ रहा था, मतलब अगर मैं यहाँ पे तोड़ता तो मुझे क्या लिखना पड़ता? यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखना होता तो मैं ऐसे तोड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 2x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2x। तो ये कौन एज्यूम कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई एज्यूम कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लगाए हैं? श्रीधाराचार्य का सूत्र। तो यहां से दो वैल्यू निकल के आई। क्या क्या? एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। एक बार प्लस लेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 2, और एक बार जब माइनस लेंगे तो x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2।
ये 2 वैल्यू निकल के आई। क्लियर है? जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में डाउट हो कि आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत आप ये फॉर्मूला लगाइए, श्रीधराचार्य का सूत्र, तुरंत आपको वो रूट निकाल करके दे देगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।